एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था धूल गांव। यूं तो ये गांव छोटा था, पर यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी। इसी गांव में दो लड़के रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों की उम्र एक ही थी, दोस्त भी थे। रामू अपने पिता के साथ खेती करता था। गरीब जरूर था, पर बेहद मेहनती। उसका विश्वास था कि पसीने से ही किस्मत बनती है। श्यामू उसी गांव का थोड़ा लापरवाह था। वह खुद को बहुत भाग्यशाली मानता था। दिन भर या तो खाट पर लेटा रहता या मंदिर के चक्कर लगाता। उस दिन सुबह सुबह रामू अपने खेत में हल चला रहा था। रामू बेटा, तू हर दिन इतना जल्दी उठ जाता है। कुछ देर आराम कर लेता तो क्या बिगड़ जाता। बाबा, सूरज के साथ जो उठे वही धरती का बेटा कहलाता है। जब तक मेहनत नहीं करूंगा खेत कैसे उगेंगे? तू सच में मेरा अभिमान है बेटा। इधर गांव की एक गली में श्यामू अपने घर के बाहर खाट पर आराम से लेटा था। अरे श्यामू, अब तो उठ जा। सूरज सिर पर चढ़ आया है। देख, तेरा दोस्त रामू खेत में सुबह से पसीना बहा रहा है और तू यहाँ खाट तोड़ रहा है। माँ, तू समझती क्यों नहीं? किस्मत वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखना, एक दिन मेरी लॉटरी निकलेगी और फिर तू राज करेगी। लॉटरी का चक्कर छोड़ और कुछ काम कर ले। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। माँ, चिंता न कर। कल सपने में लक्ष्मी माता आई थी। बोली, श्यामू, तेरा समय आने वाला है। हे भगवान, इस लड़के का भाग्य तो तब ही जागेगा जब इसकी अकल जागे। दोपहर हुई। रामू खेत से लौट रहा था, तभी रास्ते में श्यामू से मुलाकात हो गई। कहाँ जा रहा है भाई? बस मंदिर जा रहा हूँ। आज गुरुवार है। भाग्य मजबूत करने के लिए पूजा जरूरी है। कभी खेत में भी हाथ चला लिया कर। पूजा से पेट नहीं भरता। मेहनत ही असली पूजा है। अरे तू तो हमेशा मेहनत मेहनत करता रहता है। कभी भाग्य पर भी भरोसा कर लिया कर। मुझे अपने हाथों की लकीरों से ज्यादा अपने हाथों की मेहनत पर भरोसा है। देख लेना, एक दिन मेरी किस्मत पलटेगी और तू मुझे सलाम करेगा। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं ही तुझे गले लगाऊंगा। शाम को गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए चाय पी रहे थे। भाइयों, सरकार की एक नई योजना आई है, कृषि नवाचार योजना। जो भी युवा इसमें हिस्सा लेगा उसे मुफ्त ट्रेनिंग, बीज और औजार दिए जाएंगे। सरपंच जी, मैं नाम लिखवाना चाहता हूं। मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। अरे वाह रामू, तुझे देखकर गांव के और लड़के भी आगे आएंगे। सरपंच जी, सरकार की योजनाओं में कुछ नहीं रखा। लॉटरी लग जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं। लड़के, किस्मत की लाठी कभी किसी को समय पर नहीं लगती। मेहनत से जो मिलता है वो टिकता है। रामू ने फार्म भर दिया और अगले दिन से प्रशिक्षण शुरू हो गया। हर सुबह वह खेत के अलावा क्लास भी जाता। बाबा, अब हम ड्रिप सिंचाई लगाएंगे। कम पानी में ज्यादा उपज होगी। बेटा, तू तो अब मास्टर बन गया। बेटा, जब तू छोटा था तब तुझे उम्मीदों से पाला था। अब तुझे देखती हूँ तो लगता है सब व्यर्थ गया। माँ, तू देखना, जब लॉटरी निकलेगी ना तो हम भी पक्के घर में रहेंगे, बड़ी गाड़ी में घूमेंगे। काश बेटा, तू समझ पाता कि सपना देखने से ज्यादा जरूरी है जाकर उसे पूरा करना। एक दिन समय ही सबको समझा देगा मेहनत और भाग्य में फर्क क्या है। गांव में अब कुछ हलचल बढ़ने लगी थी। रामू हर रोज खेत से आने के बाद शाम को कृषि प्रशिक्षण केंद्र में जाता और नई नई बातें सीखता। उधर श्यामू अब भी दिन में 2 बार मंदिर जाता, लॉटरी के टिकट खरीदता और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर धूप सेंकता। भाइयों, ये लोग सरकार के सूचना विभाग से आए हैं। ये देखना चाहते हैं कि हमारी कृषि नवाचार योजना से किसे सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। सरपंच जी, मैं तो बस सीख रहा हूं। अभी तो रास्ता लंबा है। रामू बेटा, तू ही इस योजना का सबसे ईमानदार उदाहरण है। सरकारी टीम रामू के खेत पर गई। वहां उन्होंने देखा कि रामू ने ट्रेंच मेथड, जैविक खाद और बूंद बूंद सिंचाई से पूरी फसल तैयार कर दी है। रामू, तुम जैसे युवा ही देश का भविष्य हो। तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है। साहब, मेरे बाबा कहते थे, मिट्टी को मां मानो, वो कभी भूखा नहीं सुलाएगी। बस उसी को निभा रहा हूं। उधर श्यामू चौराहे पर बैठकर लॉटरी टिकट के नंबर मिला रहा था। उसने 7वां टिकट खरीदा था। इस बार तो नंबर जरूर मिलेगा। पिछले बार एक अंक से चूक गया था। लेकिन जैसे ही परिणाम आया, फिर से निराशा हाथ लगी। धत तेरी की, फिर से फेल। अब तो शक होने लगा है खुद की किस्मत पर। अरे श्यामू, तेरा भाग्य तब बदलेगा जब तू खुद कुछ करेगा। रामू को देख, खेत को सोना बना दिया है उसने। हर कोई रामू रामू करता है, जैसे वही अकेला समझदार है इस गांव में।
श्यामू चल खेत तक चल, नई तरकीब लगाई है सिंचाई की, तुझे दिखाना चाहता हूँ। तू तो अब बड़ा हो गया है रामू। सब तुझे पूछते हैं, अब तुझसे सीखना भी पड़ेगा। मैं तो आज भी वही हूं जो कल था, बस जमीन पर मेहनत थोड़ी ज्यादा करने लगा हूं। चलो देखता हूं तेरी तरकीबें क्या कमाल दिखा रही हैं। रामू उसे अपने खेत पर ले गया। फसलें लहराती थीं, पत्ते चमक रहे थे। ओहो, ये तो असली खेती का मेला लग रहा है। पर भाई, इतना सब कैसे संभालता है? पैसा, समय, मेहनत। ऐसा कर्ज से मिला, समय मैंने खुद को दिया, और मेहनत वो तो अब आदत बन गई है। श्यामू उस रात सोच में डूबा रहा। खाट पर लेटा था, पर नींद नहीं आई। क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? क्या रामू ही सही है? अगले दिन गांव में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। सबसे उत्पादक खेत का अवार्ड। जो जीतेगा उसे राज्य सरकार की ओर से नकद इनाम और सम्मान मिलेगा। रामू ने फॉर्म भर दिया। फिर तू कूद पड़ा मैदान में। क्यों नहीं, मेहनत की है, अब थोड़ा भरोसा भी करना चाहिए। अगर मैं भी भाग लूं इस प्रतियोगिता में? पहले खेत तो संभाल ले मेरे भाई, फिर प्रतियोगिता जीतने की सोच। देख लेना, एक दिन मैं भी जीतूंगा। किस्मत पलटते देर नहीं लगती। बिल्कुल, किस्मत तभी पलटती है जब इंसान खुद अपनी दिशा बदलने को तैयार हो। गांव की गलियों में धीरे धीरे एक नाम गूंजने लगा था। रामू। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब उसके बारे में बातें करते। रामू बड़ा समझदार है, लेकिन रामू की सफलता से श्यामू का मन विचलित होने लगा था। एक शाम की बात है। मंदिर के पीछे लगे पीपल के पेड़ के नीचे श्यामू चुपचाप बैठा था। न कोई ताबीज था हाथ में, न ही कोई लॉटरी टिकट। श्यामू की माँ धीरे से पास आकर बैठ गई। आज चुप क्यों है बेटा? मां, अब तक सबको दोष देता रहा, किस्मत को, भगवान को, दूसरों को, पर शायद गलती मेरी थी। जिस दिन इंसान खुद की गलती को पहचान ले, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है बेटा। रामू ने कितनी बार कहा, चल मेरे साथ काम कर, पर मैंने उसका मजाक उड़ाया। आज उसी का नाम सबकी जुबान पर है। कभी देर नहीं होती बेटा। ईमानदारी से कोशिश करेगा तो तू भी एक दिन गर्व का कारण बनेगा। उसी रात श्यामू सीधे रामू के घर पहुंचा। रामू खाना खा रहा था। अरे श्यामू, तू इस वक्त सब ठीक है? रामू, क्या तू मुझे माफ कर सकेगा? अबे पगले, क्या बात कर रहा है? मैं हमेशा तेरी मेहनत का मजाक उड़ाता रहा, खुद कुछ नहीं किया और सोचता रहा कि किस्मत सब कर देगी। भाई, मैंने जो किया वो तेरे लिए भी किया था। तू मेरा बचपन का दोस्त है। अगर आज तुझे समझ आया तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? रामू, क्या मैं तेरे साथ काम कर सकता हूं? कुछ भी छोटा बड़ा काम चलेगा, बस शुरुआत करनी है अब। तू साथ चलेगा तो रास्ता आसान लगेगा। कल सुबह से शुरू करते हैं। अगली सुबह श्यामू समय पर उठ गया। रामू के साथ गया, लेकिन अब की बार खेतों में नहीं। दोनों बाजार गए, गांव की मंडी में। श्यामू, आज हम सिर्फ चीजें बेचने नहीं आए हैं, लोगों की बातें सुनने आए हैं। तू देखना, हर दुकानदार, हर ग्राहक, हर मजदूर कुछ ना कुछ सिखाएगा। मेहनत की कहानी सिर्फ खेतों में नहीं, यहाँ हर रोज लिखी जाती है। रामू, आज लगा कि मैं कितना खाली था अंदर से। ये लोग रोज संघर्ष करते हैं, लेकिन मुस्कुराते हैं। उस रात श्यामू बहुत शांत था। ना कोई शिकायत, ना ही कोई सपना जिसमें लक्ष्मी माँ कुछ कह रही हो। कुछ ही हफ्तों में श्यामू ने खुद को बदल लिया। अब वह हर काम में रामू का साथ देता। रामू और श्यामू ने मिलकर गांव में एक छोटी लाइब्रेरी शुरू की, जहां गांव के बच्चों को किताबें पढ़ने को मिलती। तुम सबकी जिंदगी में कोई रामू जरूर होगा जो सही रास्ता दिखाए, लेकिन असली बात यह है कि क्या तुम खुद रामू बनना चाहते हो? रामू ने तो कमाल कर ही दिया था, लेकिन श्यामू का बदला हुआ रूप दिल छू गया। आज मैं उस बेटे की माँ हूं जो पहले भाग्य को पूजता था, अब मेहनत को पूजा मानता है।